हिमालय के कोन में एक ऐसा समय था जब शब्द भी बोलने से पहले सोचते थे। ना कोई शोर था, ना कलह और ना ही कोई अहंकार। सिर्फ मौन, और उसी मौन में ईश्वर की उपस्थिति। और वही काल था सृष्टि का आदि काल। ऋषि मुनि कहते हैं, जब ब्रह्मा ने सृष्टि को रचने का विचार किया तो पहला शब्द नहीं, पहला मौन उत्पन्न हुआ। मौन क्यों है इतना शक्तिशाली? क्योंकि शब्द मनुष्य को बाहर की ओर ले जाते हैं, मौन आत्मा को भीतर की ओर ले जाता है। और मौनी अमावस्या उसी भीतर की यात्रा का द्वार है। जब राजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हुए, तब उनके उद्धार के लिए गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हुआ। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि जिस दिन गंगा पहली बार पृथ्वी पर शांत होकर प्रवाहित हुई, वो दिन था मौनी अमावस्या। उस दिन देवताओं ने मौन रखा, ऋषियों ने वाणी का त्याग किया, स्वयं गंगा भी मौन स्वरूप में प्रवाहित हुई। इसी कारण मौनी अमावस्या पर किया गया गंगा स्नान 1000 यज्ञों के समान पुण्य देता है। एक समय की बात है, देवता और असुरों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, प्रभु, हम हर अस्त्र आजमा चुके, फिर भी अशांति समाप्त नहीं होती, उपाय क्या है? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, जब शब्द विफल हो जाए तब मौन को आजमाओ। उन्होंने स्वयं मौनी अमावस्या के दिन क्षीर सागर में और मौन व्रत धारण किया, और उसी मौन से असुरों की शक्ति क्षीण हुई। देवताओं को दिव्य विवेक प्राप्त हुआ। तभी से कहा गया, मौनी अमावस्या पर किया गया मौन भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मौनी अमावस्या के दिन पितृलोक के द्वार खुल जाते हैं। जो आत्माएं असंतोष में है, पितृदोष से ग्रस्त है, तर्पण की प्रतीक्षा में है, वे इस दिन पृथ्वी की ओर दृष्टि करती हैं। यदि इस दिन मौन रखकर गंगा तट या घर पर सच्चे मन से तर्पण किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक पितृ तृप्त हो जाते हैं। क्योंकि अमावस्या मन की अंधकार। तो प्रिय दोस्तों, आपके मन में ये प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि मौन क्यों आवश्यक है इस दिन? क्योंकि अमावस्या मन की अंधकार अवस्था और मौन का अर्थ है आत्मा का दीपक। जब दोनों मिलते हैं तो भीतर आत्मज्ञान का प्रकाश होता है। ऋषि कहते हैं, मौनी अमावस्या पर जो मौन नहीं रखता वो बाहरी कर्म करता है, भीतरी शुद्धि नहीं। भक्तों, यही कथा एक रहस्य पर रुकती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या केवल मौन रखने से ही पाप कट जाते हैं? क्या एक राजा ने मौनी अमावस्या पर मौन तोड़ा और भयानक परिणाम भोगा? और क्या एक साधारण गृहस्थ स्त्री ने इस दिन मौन रखकर अपने पूरे वंश को तार दिया? चलिए इन गूढ़ रहस्यों के साथ कथा में आगे प्रवेश करते हैं। ये कथा उस समय की है जब आर्यावर्त में धर्म का बोलबाला था और राजा स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानते थे। सरयू नदी के तट पर धर्मकेतु नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। दानवीर, शूरवीर और वेदों का ज्ञाता। लेकिन एक दोष था उसमें, वो बहुत ही अहंकारी था। राजा धर्मकेतु मानता था कि मैं धर्म करता हूँ, मुझे किसी व्रत या मौन की आवश्यकता नहीं है। जब महर्षि दुर्वासा ने घोषणा की कि आने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या है, इस दिन राजा से लेकर रंक तक यदि मौन रखें तो उसका पितृदोष कट सकता है, सभा में सन्नाटा छा गया। राजा हंस पड़ा, ऋषिवर, राज्य शब्दों से चलता है, मौन से नहीं। मैं मौन नहीं रखूंगा। ये सुनकर ऋषियों ने मौन धारण किया, प्रजा ने व्रत लिया, लेकिन राजा ने सभा लगाई, दंड दिए, आदेश बोले, और उसी दिन अमावस्या की रात आधी रात को महल की दीपशिखाएं बुझने लगी, श्वान बिना कारण रोने लगे, आकाश में बिना बादल बिजली चमकी। राजा को स्वप्न आया। राजा ने देखा उसके पूर्वज जले हुए वस्त्रों में सूखी आंखों से कांपते हुए खड़े थे। उन्होंने कहा, राजन, हम वर्षों से तर्पण की प्रतीक्षा में थे। आज मौनी अमावस्या थी, तूने हमें वाणी के अहंकार से फिर तृप्त नहीं होने दिया। राजा चिल्लाया, मैं राजा हूँ, मैंने कभी पितृ कर्म नहीं छोड़ा। तभी सबसे वृद्ध पितर बोले, राजन, मौन भी एक कर्म होता है। सुबह होते होते राजा का प्रिय पुत्र अचेत हो गया। अन्नागार में आग लग गई। राज्य में अकाल के संकेत दिखे। महर्षि दुर्वासा पुनः आए। राजा ने चरणों में गिरकर कहा, ऋषिवर, मुझसे अपराध हो गया, उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, अब जो टूटा है
वो शब्दों से नहीं जुड़ेगा। तुझे अगली मौनी अमावस्या तक पूर्ण मौन रखना होगा। न वाणी, न क्रोध, न संकेत, सिर्फ मन का मौन। साथ ही गंगा स्नान, पितृतर्पण, अन्नदान का विधान दिया गया। राजा सिंहासन छोड़कर गंगा तट पर कुटिया बनाकर बैठ गया। दिन बीतते गए, पहले क्रोध आया, फिर पीड़ा हुई, फिर शांति मिली और एक दिन राजा ने अनुभव किया कि मौन में ईश्वर बोलता है। गंगा तट पर वो कुटिया अब साधना स्थल बन चुकी थी। राजा धर्मकेतु, जिसके शब्द कभी आदेश हुआ करते थे, आज पूर्ण मौन में थे। मौन धारण करना सरल था, पर मन का मौन असहनीय। राजा के भीतर बीते युद्ध गूंजते, दिए गए दंड याद आते, अहंकार बार बार सिर उठाता। वो स्वयं से लड़ रहा था। यदि मैं बोल नहीं सकता तो क्या मैं राजा ही नहीं? लेकिन गंगा की लहरें मानो कहती, राजा वही है जो स्वयं पर विजय पाले। मौनी अमावस्या के ठीक पहले राजा ने सूर्योदय से पूर्व गंगा में स्नान किया। जल में उतरते ही उसका शरीर कांप उठा, आंखों से अश्रु बहने लगे। उसे लगा जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। उसी क्षण उसे जल में अपने पितरों की छाया दिखाई दी। पितर बोले, वत्स, तूने जब मौन अपनाया तभी हमें वाणी मिली। राजा के नेत्र भर आए। सबसे वृद्ध पितर ने कहा, मौन अमावस्या का अर्थ केवल चुप रहना नहीं, बल्कि अहंकार का विसर्जन है। ऋषियों के आदेशानुसार राजा ने तर्पण किया, बिना मंत्र, बिना उच्चारण, केवल भाव से। उसने जल अर्पित करते समय हृदय में कहा, जो मुझसे भूल हुई वो अज्ञान थी। और तभी आकाश में हल्की दिव्य प्रकाश रेखा प्रकट हुई। गंगा की धारा शांत हो गई। कमल का फूल राजा के चरणों में आकर ठहर गया। उसी क्षण दूर महल से दूत आया। राजा का पुत्र होश में आ चुका था। राजा मौन में ही रो पड़ा। उसी रात राजा ने ध्यान में भगवान विष्णु का दर्शन किया। भगवान ने कहा, राजन, तूने मौन से वाणी का मूल्य समझा है। अब तू केवल राजा नहीं, धर्म का वाहक बनेगा। भगवान ने वरदान दिया, तेरा वंश पितृदोष से मुक्त रहेगा। सूर्योदय के साथ राजा ने पहला शब्द बोला, नारायण। वो शब्द नहीं, प्रार्थना था। राजा वापस लौटा, पर पहले जैसा नहीं था। अब दंड कम, कर हल्का, दया अधिक। प्रजा ने कहा, मौन से हमारे राजा को महर्षि बना दिया। भक्तों, पर कथा अभी समाप्त नहीं हुई। एक अंतिम रहस्य अभी शेष है। हे भक्तों, अब हम उस भाग पर पहुंच गए हैं जिसमें मौनी अमावस्या का सच्चा अर्थ और इस व्रत की वास्तविक विधि बताया जाता है। क्योंकि आज का मानव बहुत बोलता है पर कम सोचता है, और मौन व्रत उसी कमी को पूरा करता है। मौन का अर्थ है कभी ना बोलना नहीं, बल्कि मन की भी वाणी रोकना है। क्योंकि मन की वाणी ही सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। क्रोध, द्वेष, लालसा, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, ये सब मन की भाषा है। मौनी अमावस्या का व्रत इन्हीं को शांत करने का साधन है। तो भक्तों, अब हम जानेंगे मौनी अमावस्या की पूजा विधि, वो भी एकदम सरल और छोटे में। सबसे पहले स्नान करें। सूर्योदय से पहले शुद्ध जल से स्नान करें। यदि गंगा संभव ना हो तो घर में जल का पवित्र स्नान लें। मौन व्रत रखें। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वाणी का पूर्ण त्याग करें। केवल आवश्यकता में संकेत दें। तीसरा है पितृ तर्पण करें। जल में तर्पण, दान, शुद्ध मन से शांति, प्रार्थना। चौथा है दान दें, ये बहुत ही विशेष है। तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, तेल, जो भी आपके सामर्थ्य में हो। गरीबों को दान दें, ये दान पितरों को अति प्रिय है। पांचवा है जप करें, ध्यान करें। ओम पितृदेवो भवः, ओम नमः शिवाय, या अपने परिवार के कुल देवता का जाप करें। भक्तों, मौन अमावस्या का वास्तविक रहस्य ये है कि जब मन शांत होता है तब आत्मा का प्रकाश जागता है, और इसी प्रकाश से जीवन के सभी बंधन टूटते हैं। पितृदोष, आत्मा का शोक, परिवार में कलह, मानसिक तनाव और भविष्य की अनिश्चितता। भक्तों, आज के युग में मौन रखना कठिन है, क्योंकि हर जगह शोर है। मोबाइल, सोशल मीडिया, काम की भागदौड़, रिश्तों की उलझन। परंतु एक सरल उपाय है, एक दिन नहीं, 1 घंटे का मौन। अगर आप पूरे दिन मौन नहीं रख पाते तो केवल 1 घंटे भी आपके जीवन में चमत्कार कर सकता है। वो समय हो सकता है सुबह का 6 से 7 बजे या रात का 9 से 10 बजे। बस मन को शांत रखिए और सांस पर ध्यान दीजिए। भक्तों, मौनी अमावस्या का संदेश ये है
कि मौन अमावस्या हमें यही सिखाती है, जितना बोलोगे उतना कम समझोगे, जितना मौन करोगे उतना अधिक जानोगे। और सबसे महत्वपूर्ण, ईश्वर की आवाज तभी सुनाई देती है जब मानव की आवाज बंद हो जाती है। हे भक्तों, अब वो समय आ गया है जब इस कथा का अंतिम रहस्य प्रकट होगा। राजा धर्मकेतु का मौन व्रत अब कई दिन पूरे हो चुके थे। उसका जीवन अब बदल चुका था, लेकिन अभी भी एक प्रश्न बाकी था। क्या राजा का पितृदोष सच में समाप्त हो गया? क्या उसका पुत्र फिर से स्वस्थ हो गया? और क्या उसे मोक्ष का द्वार दिखा? मौन व्रत के अंतिम दिन राजा धर्मकेतु फिर गंगा तट पर पहुंचा। सूर्यास्त का समय था। गंगा की धारा धीरे धीरे सुनसान हो रही थी। राजा ने ध्यान किया। मन अब शांत था। अहंकार खत्म हो चुका था। और तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और उसी प्रकाश से एक सुंदरी स्वरूप महिला प्रकट हुई। वो थी मौना देवी। उसके हाथ में कमल था और मुख पर करुणा थी। वो बोली, धर्मकेतु, तूने अपने वचन को नहीं, अपने अहंकार को त्यागा है, इसलिए तुम्हारा पितृदोष कट चुका है। राजा ने आंखें बंद कर मन में कहा, धन्य है ये दिन और धन्य है ये मौन। तभी गंगा की लहरों में उनके पूर्वजों की छाया फिर उभरी। पितर बोले, अब हमें शांति मिली। हमने आज तुम्हारे द्वारा मुक्ति का अनुभव किया। राजा की आंखें भर आईं, पर वो अब बोल नहीं रहा था, क्योंकि मौन में भी कृतज्ञता व्यक्त हो सकती है। मौना देवी ने राजा को एक वरदान दिया, तू अब केवल राजा नहीं, एक साधक बन गया है। तेरे वंश में हर पीढ़ी मौन अमावस्या को सम्मान से मनाएगी और इस व्रत से तुम्हारे परिवार को दिव्य सुरक्षा मिलेगी। मौना देवी ने एक संकेत दिया कि अब तू अपना शरीर त्याग कर एक नई यात्रा पर जाएगा। राजा धर्मकेतु गंगा में उतर गया और आत्मा की तरह प्रकाश में विलीन हो गया और उसी समय गंगा के तट पर एक दिव्य शंखनाद गूंजा। हे भक्तों, यदि आप भी मौनी अमावस्या पर वाणी का संयम रखें, पितरों का स्मरण करें और अहंकार का त्याग करें, तो ये व्रत केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि मोक्ष का द्वार बन सकता है, क्योंकि मौन में ही ईश्वर की आवाज सुनाई देती है। तो हे दोस्तों, आज की इस पौराणिक कथा से हमें एक बहुत बड़ा संदेश मिलता है कि मौन अमावस्या केवल व्रत नहीं, ये एक आध्यात्मिक साधन है। जब हम बोलना छोड़ देते हैं तो मन की भीड़ शांत हो जाती है और जब मन शांत होता है तो आत्मा की आवाज सुनाई देती है। और इस कथा में हमने देखा कि मौन व्रत से पितृदोष नष्ट होता है, मन की अशांति दूर होती है, परिवार में सुख शांति आती है और सबसे बड़ी बात, विवेक और आत्मज्ञान मिलता है। आपसे एक विनती है, अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपके समर्थन से ही हम और भी पौराणिक कथाएं आपके लिए लाते रहेंगे। अगली वीडियो का संकेत है, अगर आप चाहें तो मैं अगले वीडियो में दूसरी पौराणिक कथा या अगले त्योहार की कहानी भी लिख कर दे दूँ। बस कमेंट में बताइए अगला कौन सा विषय चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। भगवान आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री कृष्ण, जय माँ, हर हर महादेव, जय भवानी।